सर्वभूतस्तमेकं नारायणं कारणपुरुषम् अकारणं परं ब्रह्म। ओम विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद का मंत्र है। वहाँ कहते हैं कि तत्व की अनुभूति का तात्पर्य क्या है। हमको अपने स्वरूप का अनुभव हो गया है, इसके क्या लक्षण है? तो चार बातें बताएंगे। पहली बात, विद्यते हृदय ग्रंथि, अपने हृदय की जो अज्ञान की गांठ है वो खुल जाती है। अज्ञान की गांठ किसको कहते हैं? अविद्या, काम, कर्म। हमने अपने आप को अपूर्ण मान दिया। उस अपूर्णता को मिटाने के लिए मन में जो प्रेशर है उसको कहते हैं कामना, और कामना का प्रेशर बढ़ गया तो व्यक्ति कर्म में लग जाता है। तो अविद्या, काम, कर्म ये हो गई हृदय ग्रंथि। ये ग्रंथि खुल जाती है, पहली बात। दूसरी बात, छिद्यन्ते सर्व संशयाः, अब कोई भी संशय नहीं। संशय चार चीजों के बारे में होता है। एक तो अपने बारे में कि हम कौन हैं, दूसरा दुनिया के बारे में, दुनिया क्या है, तीसरा ईश्वर के बारे में, भगवान कौन है, और चौथा आध्यात्मिक साधना किसको कहते हैं, इसके बारे में। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, फिर क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, फिर उनके जितने भी कर्म है ये संचित कर्म, प्रारब्ध, आगामी, सभी के सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। कब? अब वहां कहते हैं कि तब हो जाते हैं कि जब तस्मिन् दृष्टे परावरे। अब दो बातें हैं, पर और अवर। परमात्मा इस संपूर्ण जगत में भरपूर है, खसाखस भरा हुआ है, फिर भी इस दुनिया के परे। अब इसको समझ लो। यहां ये कहा है सर्वभूतस्थम एकम नारायणम कारण पुरुषम अकारणम परम ब्रह्म हो, जो इस संपूर्ण जगत में व्याप्त है और इसीलिए संपूर्ण जगत का कारण है, लेकिन स्वयं जो बिना कारण का है। तो जो संपूर्ण जगत में व्याप्त होते हुए भी जो जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होता, ऐसे परमात्मा को जिसने पहचान लिया है, उसी की परमात्मा की पहचान पूरी है, अन्यथा केवल आधी पहचान रहेगी। तो इसके उदाहरण से समझेंगे। जैसे संपूर्ण समुद्र लहरों में पानी व्याप्त है, लेकिन पानी समुद्र और लहरों के परे। इसी प्रकार से इस संपूर्ण जगत में परमात्मा व्याप्त है, फिर भी इस जगत के परे है। इस प्रकार से जिसने परमात्मा को पहचान लिया, उसके जीवन में क्या होगा? पांचवें मंत्र में कहते हैं शोक मोह विनिर्मुक्तः विष्णुं ध्यायन्न सीदति। फिर जो इस परमात्मा का इस प्रकार से ध्यान करता है, इस प्रकार से व्यवहार करते समय भक्ति का आधार और अपने साथ व्यवहार करते समय वेदांत का आधार। जब हम अपने को पहचानेंगे तभी अन्य को ठीक से पहचान सकते हैं। जब हमको अपने ही बारे में संदेह है तो अन्य को कैसे पहचान सकते हैं? इसीलिए शोक मोह विनिर्मुक्तः, तो जो अपने जीवन में शोक मोह से मुक्त हो गया है। मोह किसको कहते हैं? मोह कहते हैं भूतकाल को वर्तमान में खींचने का निरर्थक प्रयत्न, उसको मोह कहते हैं। वर्तमान को भविष्य में बनाए रखने का दूसरा निरर्थक प्रयत्न, उसको मोह कहते हैं। और ये दोनों बातें जब नहीं होती तो शोक शुरू हो जाता है, फिर आदमी दुखी होना शुरू हो जाता है। तो हमारे दुख का कारण और शोक, इनसे जो मुक्त हो गया है, कौन? जो इस परमात्मा का इस प्रकार से ध्यान करता है कि जो यहाँ से वक्ता के रूप में प्रकट हो रहा है, वही वहाँ से श्रोता के रूप में प्रकट हो रहा है। जैसे एक ही आदमी अपने पिता की उपाधि को धारण करता है तो पुत्र है, और अपने पुत्र की उपाधि को धारण करता है तो पिता है।
तो एक ही आदमी एक ही समय पिता पुत्र दोनों बन जाता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा इस संपूर्ण जगत में कार्य कारण में व्याप्त है, लेकिन जो कार्य कारण से परे है वो अपना स्वरूप है महाराज।